नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हालांकि मुझे पता है आप लोग अच्छे नहीं होंगे आज, क्योंकि आज मार्केट ने जो रंग दिखाए हैं वो अच्छी स्थिति में तो नहीं आने के रंग हैं। बहुत ज़बरदस्त मार्केट गिरा आज। तो आज जब मार्केट गिरा उसके बाद हमने ये पता करने की कोशिश करी क्यों मार्केट गिरा है। हालांकि हम सबको एक आइडिया तो है, लेकिन फिर भी एक सम अप कर लेते हैं उसको कि मार्केट क्यों गिरा है। तो जब हमने आर्टिकल्स ढूंढे कई पब्लिकेशंस के, जैसे मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस टुडे और बिजनेस स्टैंडर्ड के, तो 5 मूलभूत बातें नज़र आईं जिसकी वजह से आज मार्केट गिरा है। जो 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 प्राइमरीली रीज़न जो अभी लग रहा है कि जो चाइना की जो मार्केट है वो काफ़ी अंडर वैल्यूड है। और एकदम से एफआईआईज़ को पता नहीं कहाँ से सपना आ गया कि उनको लगता है कि ये राइट टाइम है उनके लिए इन्वेस्ट करने का। और उन्होंने क्या करना शुरू करा है, उन्होंने जो इंडियन मार्केट से स्क्वीज अप करना शुरू किया है मनी। अगर आपने देखा होगा लास्ट वीक भी एफआईआई जो सेलिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी। फ्राइडे को करीब उन्होंने 30,000 करोड़ की सेलिंग करी है एफआईआईज़ ने। और आज भी अभी तक स्टैट्स आए नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से लगता है कि मार्केट गिरी है तो एफआई की सेलिंग हो रही है ज़बरदस्त। और वो उनका जो मंशा है वो ये है कि वो चाह रहे हैं कि चाइना में इन्वेस्ट करें, चाइना की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, जहाँ पे अभी भी 23 से 26% की डिवैल्यूएशन है उधर। तो एक तो ये वन ऑफ द रीज़न है। दूसरा वन ऑफ द रीज़न है इंडियन वैल्यूएशंस की। इंडियन वैल्यूएशंस कहते हैं साहब, इंडियन वैल्यूएशन जो निफ्टी इज़ ट्रेडिंग एट 21.5 टाइम्स इट्स 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग विच इज़ अबव इट्स हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ 20.4 टाइम्स। सो हिस्टोरिकल एवरेज से भी ऊपर है वैल्यूएशन इंडियन स्टॉक मार्केट का, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और इंडाइसेस आर एट अ प्रीमियम ऑफ 59% एंड 12% टू निफ्टी 50 रिस्पेक्टफुली। तो बिकॉज ऑफ दैट प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है और इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं अपने इंडियन स्टॉक मार्केट से। फिर एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है इंडियन स्टेट इलेक्शंस की, वेरन जो रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी की, उसकी जो सरकारें हरियाणा और जम्मू कश्मीर में नहीं बन रही हैं। और ये माना जाता है कि जो बीजेपी है दैट इज़ मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और स्टॉक मार्केट की जो इन्वेस्टिंग है वो उनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जो स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े जो दिग्गज हैं उनकी एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट रहेगी सेंटर में और स्टेट लेवल पे तो तरक्की हमारे देश की ज़्यादा होगी। तो क्योंकि ये देखा गया, जो फोरकास्ट आया है जिसमें ये बताया गया है कि हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर में अब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आने वाली है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। और कांग्रेस का प्रोजेक्टेड है, जो अपोजिशन पार्टी है इंडिया की, वो उनकी एक्सपेक्टेड है वो ज़्यादा मेजॉरिटी में आने वाली है। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न दी स्टॉक मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया है। तो एक तो ये एक और रीज़न हुआ। और एक और रीज़न ये है कि जो Q2 रिजल्ट्स हैं सितंबर क्वार्टर में, रिजल्ट्स विल स्टार्ट पोरिंग इन। और इस बार जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q2 रिजल्ट्स का, इस बार ये डिप इंक्रीज जो इंक्रीज ऑफ 5.3% ईयर ऑन ईयर था, वो इस बार 2.7% का क्वार्टर टू क्वार्टर डिप माना जा रहा है इस बार इंडेक्सेस में, परफॉर्मेंस में कंपनीज की। तो उस एप्रीहेंशन को भी दिमाग में रखते हुए इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं। और जियोग्राफिकल कंसर्न्स, जो जैसे हम सबको पता है इज़राइल और ईरान का जो वॉर हो रहा है, एक ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तेल के दाम बढ़ गए हैं, तेल यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ गए हैं। एंड ओवरऑल जो जियोग्राफिकल टेंशन है उसकी वजह से एक इन्वेस्टर को डर लगता है कि भाई उसके पैसा इनसिक्योर है। तो दैट इज़ वन ऑफ दी these are the primarily reasons of why आज का जो स्टॉक मार्केट गिरा है। अगर आज हम इसको देखें ग्राफिकली भी, तो
ग्राफिकली अगर हम देखें तो अगर हम निफ्टी को देखें तो इसका अगर हम ऑल टाइम अगर हम डेली चार्ट देखें निफ्टी का तो ये दिख रहा है कि देखिए ये बोरिंगर बैंड में ये इट वाज डूइंग वेल। अगर हम देखें सितंबर में एक कंसिस्टेंट वे से ऊपर चढ़ा मार्केट और उसके बाद जब से ये 27 जब से रेट कट हुआ है 27 या 28 को रेट कट हुआ उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो वॉर का भी हो गया, इजराइल ईरान का वॉर की भी जो न्यूज़ आने लगे एकदम से धड़ाम से मार्केट गिरा है। देखिए कैसे RSI नीचे स्लाइड हुआ है और ये वॉल्यूम्स कैसे डिप हुए हैं। तो जैसे हमने रीजंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया क्या क्या रीजंस रहे हैं। तो मैं एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि देखिए मैं बिलीव नहीं करता ट्रेडिंग में, मैं एज ए इन्वेस्टर आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये दौर आते जाते रहते हैं, इससे आपको कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। जब आपकी अपॉर्चुनिटी हो इन्वेस्ट करने की तो आप कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये इंडियन मार्केट का मंथली ट्रेंड देखेंगे तो लगातार एक लेवल पे ही ऊपर जा रहा है। ये वॉल्यूम्स देखिएगा आप, तो ये रेड कैंडल्स बनेंगी, अभी भी बन रही हैं रेड कैंडल्स का, ऐसा नहीं कि हम उनको रोक नहीं सकते रेड कैंडल्स को, वो अपनी जगह बनेंगी रेड कैंडल्स। लेकिन हमको ये करना है कि हमें ये इंश्योर करना है कि अपनी इन्वेस्टिंग है करेक्ट टाइम पे करें और जो इन्वेस्टिंग हमने करी है उसको हम होल्ड करें। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंडियन इकॉनमी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस सेक्टर में आप लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, आई एम श्योर आपने रिव्यू करके किया होगा, तो अपने जो रिव्यू को है उसमें कॉन्फिडेंस रखिए, अपने रिव्यू पर कॉन्फिडेंस रखिए और होपफुली जहाँ अंधेरा होता है वहाँ दिन भी आता है, जहाँ रात होती है वहाँ पे भी दिन आता है। तो घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। कीप योर नर्व्स टाइट एंड वेट फॉर द राइट टाइम, होल्ड करिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना प्रेशियस टाइम दिया। फीडबैक दीजिएगा इस वीडियो के बारे में हमें। धन्यवाद।